हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? साथियों, आज बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2026 पर। साथियों, बहुत से साथी हमसे पूछ रहे थे, टेलीग्राम मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ लिया जाए कि यूपी पीसीएस प्री पास ही ना हो जाए बल्कि अच्छे मार्क्स आए। तो उसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं एक एक करके। जैसे मैं इतिहास की बात कर लेता हूँ, तो प्राचीन इतिहास और आपका मध्यकालीन इतिहास, ये दोनों इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। खासकर पीसीएस मंत्रा, पीसीएस मंत्रा के नोट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने पढ़ा है उसको। तो पीसीएस मंत्रा को आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक की बात करेंगे, आधुनिक इतिहास की, तो आप परीक्षावाणी, बहुत ही अच्छी बुक है। परीक्षावाणी को पढ़ सकते हैं या महेश वर्णवाल को पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। ये बात इतिहास की हो गई। अब बात करते हैं भूगोल की। देखिए, भूगोल में सबसे बड़ी चीज मैपिंग की। तो सबसे अच्छा यही होगा कि एक कोई ऑक्सफोर्ड वगैरह की एक ये मैप ले लीजिए, और उसके साथ ही महेश वर्णवाल की बुक ले लीजिए। महेश वर्णवाल भी सही है और परीक्षावाणी भी सही है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। मैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ये महेश वर्णवाल और परीक्षावाणी चल जाएगा। अब बात करते हैं संविधान की। तो संविधान में भी हम परीक्षावाणी कहेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है परीक्षावाणी। और डिक्टो प्रश्न भी फंस जाते हैं वहां से। सिंपल भाषा में दिया गया है, तो उसको आप वहां से ले सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करेंगे। इन्वायरमेंट में आपको बहुत कम पढ़ना होता है, तो आप इन्वायरमेंट को खासकर घटना चक्र की जो पीवाईक्यू आते हैं उसको कर लीजिए। वहां से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हालांकि इसके आप परीक्षावाणी को कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आप ये पीवाईक्यू घटना चक्र कर लेते तो हो जाएगा। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट हो गया। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में परीक्षावाणी ही बेहतर है। इससे अच्छा तो कोई नहीं कहेंगे। लेकिन आजकल जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट और प्रमुख योजनाएं, यही सबसे निकाल के पूछा जाता है। पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। खासकर इकोनॉमिक सर्वे और बजट यूपी और केंद्र का। और इसके अलावा नई नई योजनाएं जो सरकार चलाती रहती हैं बीच बीच में, आप वो जो है यहाँ से कर सकते हैं। आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट यहीं से पूरा हो जाएगा। यूपी को आप कवर करें परीक्षावाणी से ही बेटर होगा, कि परीक्षावाणी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और सर यूँ कहें कि 30+, तो 30+ मान लीजिए 30, 35, 38 भी हो सकते हैं। तो करंट अफेयर को अगर इग्नोर करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है फेल हो सकते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। ये मानिए कि इसको आपको इतने सही से पढ़ना है कि आपका प्रश्न यहाँ से छूटे ना। इसके लिए मैं जो पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ मंथली जो आती है आपकी क्रॉनिकल की, जो पतली वाली दो क्रॉनिकल, दो प्रकार की आती है, एक मोटी वाली, पतली वाली। तो पतली वाली पढ़ना है मुझे, क्योंकि वो वहां से पढ़ के हम जो है अच्छे से कर सकते हैं करंट अफेयर के प्रश्न को। और फिर बाद में आएगी आपका जो ईयरली आय दृष्टि वगैरह की, तो उसको बाद में ले लेना। और किसी का अगर चैनल आप देख रहे हो, साप्ताहिक या दैनिक, तो आप देखते रहे उसको, लेकिन इसको इग्नोर न करें। बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर को आप सही से करें। तो ये सब रही। मैंने फोकस किया कहाँ? परीक्षावाणी और महेश वर्णवाल, घटना चक्र। तो जो जो बताए हैं, जो आपको पहले चाहिए, और दुकान पे और देखिए कि वो बुक निकाल लीजिए, देखिए कौन सी पढ़ने में आपको सरल लग रहा है, वही आप ले लीजिए। ठीक है। और जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि आपको सभी अच्छे लगेंगे, कोई भी ले सकते हैं, सभी सिंपल भाषा में दिया गया है ना। तो ये है बुक लिस्ट, और इससे आप पढ़ के
100 प्लस प्रश्न आफ्टर नेगेटिव के बाद में आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट है। और सबसे बड़ी चीज़, 6 दिसंबर बहुत दूर नहीं है, लगातार समय निकल रहा है, तो इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार पढ़ते रहें, जिससे कि आप अंतिम रूप से मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर हो पाए। ये कुछ बात बताना था जो साथी पूछ रहे थे उनको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।